अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सातवें लेक्चर के अंदर हमने पेज की लिंकिंग के बारे में सीखा था कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ किस तरीके से लिंक करवाया जाता है। जैसा कि मेन पेज के ऊपर हम गए थे तो वेब पे क्लिक करते हैं तो वेब पेज पे चले जाते हैं, और जब माई पिक पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर पेज पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए अब दोबारा इस लेक्चर को हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को समझने के बाद आपको इस सातवें लेक्चर की इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। चले आए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड, तो ये मेरे स्टूडेंट ने कहा है कि सर हमें थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से समझाएं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। तो क्या करेंगे, नोटपैड डबल क्लिक करें। ये एक पेज हम बनाते हैं बुक के लिए। ये बुक के लिए मैंने एक पेज बना लिया। इसके ऊपर जैसे कि लिख दिया वेलकम टू बुक सेंटर। ये फाउंड का टैग आप पहले लगा लेते हैं। ये BR का टैग लगाएंगे और ये BR का टैग लगाएंगे। फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको नाम दे दें बुक का, book.ml। सेव करें। एक और पेज बनाते हैं, नोटपैड डबल क्लिक। अब ये मैं पेज बनाता हूँ फ्रूट्स के नाम से। ये फ्रूट के नाम से हमने एक पेज बना लिया जिसके ऊपर लिखा हुआ फ्रूट शॉप, और इसको मैंने ये कलर वगैरह दे लिया। ये हमने लिखा है अवेलेबल फ्रूट्स हेयर, यानी कि मैंगो है हमारे पास, एप्पल है और बनाना है। कंट्रोल एस करेंगे, डेस्कटॉप, यहाँ पे आप लिख दें फ्रूट .html। सेव करेंगे। ये फ्रूट्स के नाम से हमारा पेज बन गया। अब हम एक और पेज बनाते हैं, मेन पेज। नोटपैड डबल क्लिक, ये बन गया हमारा मेन पेज। कंट्रोल एस करेंगे, डेस्कटॉप, इसको मेन पेज कर दें .ml। सेव कर दें। तो ये 3 पेज बन गया। स्टूडेंट्स, ये आप पहले बना लेते थे। अगर आपको ये पेज नहीं बनाने आते तो पहले मेरे पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अब इनका आपस में लिंक करवाना तो कोई मुश्किल नहीं है। हम इस मेन पेज पे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ। नोटपैड आ गया। इस जगह के ऊपर हमने लिंक बनाना है फ्रूट्स का। अब मैं कहता हूं यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिंक बनाते हैं। इसको कंट्रोल एस करके चला के देखते हैं। देखें, ये मेन पेज है, आगे लिखा हुआ क्लिक मी गो टू बुक सेंटर। हम कहते हैं ये वाला नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखेंगे BR। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा असल काम है, हम कहते हैं इस क्लिक पे ऊपर मैं क्लिक करूं तो मैं बुक सेंटर पे चला जाऊं। तो यहाँ पे हम एक टैग लगाते हैं, ए का टैग रेफरेंस इक्वल टू, आपने इस बुक सेंटर का इसको एड्रेस देना है, जो कि हमारे पास एड्रेस है। ये लिखा हुआ है बुक, यहाँ पे आप लिखेंगे book.html। और आप कहते हैं सिर्फ क्लिक पे क्लिक करूं तो यहाँ पे पहुंच जाऊं, तो यहाँ पे इसको अपने बंद कर देना है। ये सिर्फ क्लिक पे, अगर आप इसको यहाँ पे बंद करेंगे तो ये सारा लिंक बनेगा। बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे ए दबाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो देखें अब हम इस सारे पे क्लिक करेंगे ना, इतनी जगह पे, तो हम बुक वाले पेज पे चले जाएंगे। कंट्रोल एस करें, इस मेन पेज को रिफ्रेश करें। देखिए हमने मेन पेज के ऊपर ये लिंक लगाया, मेन पेज, रिफ्रेश। ये देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये बुक सेंटर हमारा पेज ओपन हो गया। तो ये देखिए पूरा लाइन जो लिंक बन गया। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ ये क्लिक करना, ये लिंक बनना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस जो टैग को क्लिक से पहले आपने क्लोज कर देना है, या क्लिक मी पे कर देते हैं। यहां पे क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस, तो रिफ्रेश करें। अब ये देखें इतना हिस्सा लिंक बन गया। क्लिक करेंगे, वेलकम टू बुक सेंटर आ गया। हम कहते हैं जब हम बुक सेंटर पे आ जाएं तो इस जगह पे भी एक ऑप्शन होना चाहिए जिस पे हम क्लिक करें तो हम वापस मेन पेज पे चले जाएं। अब हम बुक सेंटर को ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, ये आ गया बुक सेंटर। हम कहते हैं यहाँ पे भी एक लिंक होना चाहिए, जब हम उस पर क्लिक करें तो हम मेन पेज पे चले जाएं। तो यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए, हम उस पर क्लिक करें तो हम मेन पेज पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
क्लिक हेयर गो टू होम पेज। अब हम इस क्लिक हेयर को लिंक बनाते हैं, ये टैग लगाएंगे एफ फॉर रेफरेंस इक्वल। अब हमने होम पेज का एड्रेस देना है, जबकि अब हैं किस पेज पे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ बुक पेज, बुक सेंटर पे, यानी कि हम बुक वाले पेज पे हैं और हम होम पेज पे जाना चाह रहे हैं। तो होम पेज का एड्रेस देंगे जिसका नाम है मेन पेज, यहाँ पे लिखेंगे मेन पेज। ये स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इस स्पेलिंग के साथ मैच करने चाहिए। .html हम कहते हैं सर इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो हम उस पे पहुंच जाएं, तो इस ए टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना आपने, Ctrl+S। अब इस पे गए क्लिक मी बुक सेंटर, देखें जब हम बुक सेंटर पे पहुंचे तो लिखा हुआ है क्लिक मी क्लिक हेयर गो टू होम पेज। अच्छा ये मैथ साथ ही लिखा हुआ आ गया, तो ये पेज कौन सा है हमारे पास, बुक सेंटर का है। तो बुक सेंटर को हम दोबारा ओपन करते हैं, नोटपैड, यहां पे हम लिख देते हैं BR का टैग। चलो 2 दफा BR लगा देते हैं ताकि मजीद नीचे आ जाए। ये 2 दफा मैंने टैग लगा दिया BR का। अच्छा इसका देखिए फायदा क्या होगा 2 दफा लगाने का, ये इस मैच से नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास रिफ्रेश करें, ये देखें नीचे आ गया। अब हम क्लिक हेयर करते हैं, देखें मेन पेज के ऊपर, और क्लिक मी पे करते हैं तो बुक सेंटर के ऊपर। अब हम कहते हैं कि जो हमारा मेन पेज है, ये मेन पेज को दोबारा ओपन करें, इस जगह पे अब हम दूसरा लिंक देते हैं। इस लिंक को दोबारा आप कॉपी कर लें, सिलेक्ट करें इसको, कॉपी, और नीचे आके आपने पेस्ट कर दें, क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसका एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं इस जगह पे क्लिक करें तो हम फ्रूट पे चले जाएं। ये फ्रूट जो हमने लिखा हुआ ये लिख दिया, क्लिक मी गो टू, यहां पे हम लिख देते हैं फ्रूट सेंटर, फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप, यहां पे हम BR टैग लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, Ctrl+S। अब मेन पेज के ऊपर मैंने 2 लिंक लगा दिए कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बुक सेंटर पे चला जाऊं, और जब मैं इस क्लिक करूं तो मैं फ्रूट पे चला जाऊं। तो मेन पेज को क्लिक करें, देखें ये 2 लिंक आ गए, क्लिक मी गो टू बुक सेंटर, क्लिक मी गो टू फ्रूट शॉप। इस पे क्लिक करता हूं बुक सेंटर पे, होम पेज जाने के लिए फिर क्लिक करता हूं होम पेज पे, इस पे क्लिक करता हूं तो दोबारा हम फ्रूट शॉप पे आ गए हैं। अब हम कहते हैं इस फ्रूट शॉप वाले पे भी एक लिंक होना चाहिए ताकि हम बैक मेन पेज पे जा सकें। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फ्रूट शॉप को ओपन करेंगे। अब इसके नीचे BR का टैग लगा के आपने क्या करना है, मेन पेज का लिंक दे देना है। अब नीचे लिंक दे दें हम, जैसे मैं लिखता हूं क्लिक मी गो टू मेन पेज, या होम पेज कर देते हैं हम, होम पेज। अब हम कहते हैं इस होम पेज पे क्लिक करें तो हम मेन पेज पे पहुंच जाएं। तो यहां पे लिखेंगे F रेफरेंस, हम एड्रेस देंगे अपने पेज का जिसका नाम है मेन पेज, यानी कि जिस पेज को हम होम पेज कह रहे हैं वो असल में मेन पेज उसका नाम रखा हुआ हमने, .ml। लिंक बनाएंगे जहां पे, Ctrl+S करें, अब मेन पेज को चलाएं, ये देखिए 2 लिंक आ गए हैं, क्लिक मी गो टू बुक सेंटर, बुक सेंटर पे आ गए, वापस जाएंगे होम पेज पे और फ्रूट शॉप पे जाते हैं, तो देखिए हम फ्रूट शॉप पे चले गए, उस जगह पे फिर एक लिंक आ गया होम पेज का, क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने पेज को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पेज का लिंक करवाना आ गया होगा। तो जिस पेज पे आप हैं उस पेज के ऊपर आपने पिछले पेज का या किसी और पेज का आपने लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक क्रिएट करने के लिए आपने एक टैग लगाना है, F रेफरेंस लिखेंगे,
जिस पेज पे आप जाना चाह रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे और जिस फिक्रे पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं उसको आप अंदर लिखेंगे और इस टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये आपने अपनी मर्जी से लिखना होता है। आप अकेला क्लिक लिख दें तब भी आपकी मर्जी है। कंट्रोल एस। अब देखें मेन पेज पे आप जाएंगे तो ये क्लिक अकेला आ गया, क्लिक करेंगे हम उस पर चले जाएंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये बात की थी, अब एक लेक्चर हमने इसका और बना दिया है, तो अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।